नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कई दिनों से मेरे पास में आपके कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि हमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक कौन से पाठ पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने। बच्चों, मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है और कौन से नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फिर भी कुछ बच्चों के सवाल अभी तक बने हुए हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने ये आज वीडियो लेक्चर तैयार किया है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आगे से आपके ये सवाल नहीं होंगे कि आपको कौन सा पाठ पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि इसमें आपकी शंकाओं का पूर्णतः निवारण किया गया है। तो बच्चों, आप अपने साथ में एक पेन ले लेवें और एक 6 से लेकर 10वीं तक की बुक्स ले लेवें और उनका इंडेक्स खोल लें। पहले हम कक्षा 6 से शुरू होंगे और इस प्रकार हम 10वीं तक बढ़ेंगे और कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक के इंडेक्स में निशान लगा लेवें। तो शुरू करते हैं बच्चों कक्षा 6 से। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है, इसका फ्रंट पेज ये है बच्चों। इसमें ये फोटो बनी हुई सौरमंडल है इस प्रकार, और ये अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स है। और इंडेक्स में सबसे पहले सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 में पार्ट 1 भूगोल है। तो बच्चों, पार्ट 1 भूगोल कक्षा 6 में हमें 7 पाठ है और उसमें से हमें 2 ही पढ़ने हैं बच्चों। एक तो ग्लोब पढ़ना है पाठ नंबर 4 और पाठ नंबर 7 पर्यावरणीय प्रदेश पढ़ना है। तो बच्चों, जो हमारे रीट के सिलेबस में जो अक्षांश और देशांतर है वो इस ग्लोब वाले पाठ से अध्ययन पूरे के पूरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ग्लोब पाठ पढ़ें। आपको 1, 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप सीधा 4 नंबर पढ़ें। यहाँ पे 5 नंबर छोड़ दो। महाद्वीप और महासागर हमारे पहले टॉपिक में थे, अब नहीं है, हटा दिए गए हैं, तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, 4 और 7 नंबर पाठ पढ़ने कक्षा 6 में भाग 1 के भूगोल में। कक्षा 6 भाग 1 भूगोल में 4 और 7 भूगोल और पर्यावरणीय, ग्लोब और पर्यावरणीय प्रदेश। दूसरा भाग है इसी पुस्तक का कक्षा 6 का। तो इसमें बच्चों देखो 8, 9 और 10 छोड़ देना है। हमें 11वां पढ़ना है सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण, और 13वां बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, ये हमें पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी यानी पंचायती राज और नगर पालिकाएं, ये यहाँ से क्लियर होगा। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था हमारे रीट सिलेबस में है, तो हमें यह 11वां, 13वां, 14वां, 15वां पढ़ना है। कक्षा 6 भाग 3 इतिहास में हमें बच्चों सभी पाठ पढ़ने हैं। 16 से लेकर 21 तक सभी हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता, संस्कृति, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य और गुप्तकालीन भारत, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सभी पाठ हमें पढ़ने हैं बच्चों। अब हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए जो पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज है, ये महाराणा प्रताप जी की फोटो है, और उसके बाद में हम इसकी अनुक्रमणिका इंडेक्स पे चलते हैं कक्षा 7। तो बेटा, भाग 1 जो भूगोल है, इसमें सारे के सारे ही पाठ पढ़ने हैं, कोई नहीं छोड़ना है। कक्षा 7 के पार्ट 1 भूगोल में जय मंडल, वायुमंडल, जल, भूमि, वन, वन्य जीव, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, भाग 1 और भाग 2, ये सभी पढ़ने बच्चों। भाग 2 सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमें 8 नंबर पाठ नहीं पढ़ना है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां पढ़ना है बच्चों। 14वां नहीं पढ़ना है। 15वां और 16वां दोबारा देख लो बच्चों कि भाग 2 कक्षा 7 सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमें 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 15वां और 16वां पढ़ना है बच्चों। और भाग 3 इतिहास में मेरे बेटो सारे के सारे पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सभी के सभी इतिहास में कुछ नहीं छोड़ना है। अब बच्चों कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक महात्मा गांधी, विवेकानंद जी की ये फ्रंट में फोटो लगी हुई है, और ये संसद भवन, ये कक्षा 8 भाग 1 भूगोल। मेरे प्यारे बच्चों, सारा का सारा पढ़ना है, भूगोल के पाठ कोई नहीं छोड़ने हैं, सभी पढ़ने हैं। सभी देखो डब्बे में मैंने सभी को लिया है एक साथ। भाग 2 सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी बच्चों सभी पढ़ने हैं। इसमें पाठ नंबर 16 नहीं पढ़ना, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये छोड़ दें बच्चों।
सीधी सी बात है मेरे बच्चों कि ये जो पाठ किताब कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के सारे पाठ पढ़ने हैं, केवल और केवल एक नहीं पढ़ना। कौन सा नहीं पढ़ना? ये नहीं पढ़ना बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा सभी पढ़ने हैं, एक से लेकर सभी पाठ पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ 16वां पाठ राष्ट्रीय सुरक्षा छोड़ देवें, सभी पढ़ने हैं कक्षा 8 में। अब बच्चों कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये इंडेक्स है और इस इंडेक्स में देखते हैं सबसे पहले भाग 1 इतिहास और नागरिक शास्त्र। पहला पाठ है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो बच्चों विश्व की सभ्यता से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें इसमें केवल सिंधु घाटी सभ्यता और राजस्थान की सभ्यताएं पढ़नी है। यानी जो जो गोल घेरे में किए हुए हैं उन पे संशय रखना है आपको, यानी संशय का मतलब पूरा नहीं पढ़ना है। जो गुड लगाए हुए वो पूरा पढ़ना है और जो काटा मारा हो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो गोल घेरे में देखो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं बच्चों, तो इसका मतलब इस पाठ को पूरा नहीं पढ़ना, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ना है बच्चों। दूसरा पाठ भी संशय में रखा मैंने, विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन। तो इसमें हमें पूरे नहीं पढ़ना पाठ, केवल वैदिक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पढ़ना बेटो। पाठ 3 और 4 पूरा पढ़ना बच्चों। 5वां बिल्कुल भी छूना ही नहीं आपको। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां पाठ बिल्कुल गहराई से अध्ययन करना है इनका। और 11वें को दूर से ही निकल जाना है, देखना ही नहीं है इसको। और बच्चों भाग 2 भूगोल और अर्थशास्त्र कक्षा 10 में 12, 13, 14, 15 बिल्कुल सारे पाठ बड़े गहराई से पढ़ने बच्चों। 16वें पाठ को हमें देखना भी नहीं है। 17वें को पूरी गहराई से पढ़ना है। 18वें को बच्चों पूरा नहीं पढ़ना, उसमें केवल बैंक और बीमा ही पढ़ना है, बैंक और बीमा पूरा नहीं पढ़ना है। फिर आपको 19, 20, 21, 22 ये बिल्कुल भी छोड़ देना है बच्चों, बिल्कुल ही हमें देखना ही नहीं है इसमें क्या है। फिर हम कक्षा 10, ये फ्रंट पेज है, महाराणा प्रताप जी की फोटो है। और अब हम इंडेक्स पे चलते हैं, कक्षा 10 का इंडेक्स और इसका पहला भाग और पहला पाठ स्वर्णिम भारत। तो बच्चों इसमें कक्षा 10 के पहले पाठ स्वर्णिम भारत में महाजनपद पूरा पढ़ना है, डिटेल वाइज पढ़ना है, किसकी क्या राजधानी है वो सब पढ़ना है। और राजस्थान के प्रमुख जनपद में मरु, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी पढ़ना है बच्चों। इसी पाठ में जो मौर्य काल टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। शुंग और सातवाहन हमें पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। गुप्त काल और वर्धन वंश हमें पढ़ना है, क्योंकि गुप्त काल के बाद में जो वर्धन वंश है वो गुप्तोत्तर काल में आ जाता है बच्चों। तो गुप्तोत्तर काल में वो आ जाएगा टॉपिक। और फिर चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट साम्राज्य ये हमें पढ़ना है। और ये कौन से टॉपिक में आएंगे तो आप देखो रीड के सिलेबस में छठी शताब्दी से यानी 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का भारत है, उसमें ये सभी आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, हूण, शक, कुषाण बिल्कुल नहीं पढ़ना है, छूना ही नहीं है इसको। फिर दूसरा आ जाओ, दूसरे में हमें बच्चों दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ना है, हमारे टॉपिक में नहीं है। मुगल कालीन भारत हमें पढ़ना है बच्चों। और सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में राव शेखा है, हमीर है, राणा प्रताप है, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़ पढ़ना है बच्चों। मराठों का इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, शिवाजी भी नहीं पढ़ना है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य नहीं पढ़ना है। हमें गुरु नानक देव जी का अध्ययन करना है बच्चों। इसमें केवल और गुरु नानक, सभी सिख गुरुओं का अध्ययन नहीं करना है अभी हमें परीक्षा की दृष्टि से, हमें गुरु नानक देव जी ही। और गुरु नानक देव जी हमारे कहाँ पे आएंगे तो हमारे भक्ति और सूफी आंदोलन है, तो भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संतों में गिनती होती है गुरु नानक देव जी की। और रणजीत सिंह जी हमें इसलिए पढ़ने हैं कि रणजीत सिंह जो है वो जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो भारतीय राज्यों के प्रति जो नीतियां हैं उनमें हमें, जैसे पंजाब के प्रति जो नीति है उसमें रणजीत सिंह, हालांकि इस पाठ में रणजीत सिंह का एक परिचय दिया हुआ है, आगे विस्तार से चर्चा अगले पाठ में होगी, लेकिन आपको यहाँ नानक और रणजीत सिंह पढ़ लेना है, ठीक है। अब पाठ 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। तो बच्चों इसमें 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक की स्वतंत्रता की चेतना यानी 1857 की क्रांति है वो पढ़ना है। जनजातीय आंदोलन हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। क्रांतिकारी संगठनों का योगदान हमें पढ़ना है। किसान आंदोलन भी हमें पढ़ने हैं।
और फिर बच्चों राजनीतिक आंदोलन हमें 1857 से लेकर 1947 तक पूरे पढ़ने हैं। राजस्थान के संदर्भ में हमें जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन का भी गहराई से अध्ययन करना है। बच्चों विश्व का इतिहास हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, लोकतंत्र भी हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, केंद्र सरकार का हमें गहराई से अध्ययन करना है। संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न यहाँ से बढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा लेसन पढ़ना है बच्चों। जल संसाधन भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है। कृषि भी पढ़ना है। खनिज और ऊर्जा संसाधन भारत और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है बच्चों। और विनिर्माण उद्योग भी पूरा पढ़ना है राजस्थान को साथ लेते हुए। मानव संसाधन यानी जनसंख्या राजस्थान और भारत की पूरी पढ़नी है बच्चों। परिवहन और संचार भी हमें पढ़ना है राजस्थान के संदर्भ में। और बच्चों आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन पाठ 14 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 15वां भी बिल्कुल भी टच भी नहीं करना है अपने को। 16वां भी नहीं पढ़ना बच्चों। 17वें में बच्चों मेरे केवल और केवल बैंक और उसके कार्य पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना 17वें में। 18वें में उपभोक्ता जागरूकता पढ़ना है बच्चों। केवल और केवल उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता के शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद और निवारण के किए गए उपाय और राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। 19वां 20वां बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 6ठी से लेकर 10वीं तक कौन कौन से पाठ और किस पाठ में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो मेरी बात, अब इसको पढ़ना कैसे है। तो बच्चों पहले आप जैसे कक्षा 6 उठाओ। 6 में आपने ये सब टॉपिक निशान तो लगा ही लिए हैं भी कौन कौन से क्या पढ़ना है। एक खाली कॉपी ले लो आप अपने पास और मान लो कक्षा 6 में आपने पहला पाठ पढ़ा। जैसे अपने कक्षा 6 में चलते हैं। जैसे आपने प्यारे बच्चों 6ठी क्लास, ये 6ठी क्लास आ गई, ये इसमें आपने ये पढ़ लिया ग्लोब। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर है। तो बच्चों आप एक साथ में तो रखो रीड का सिलेबस साइड में और एक रफ रजिस्टर या खाली रजिस्टर या जहां आपके नोट्स बने हुए हैं वहां उसमें जगह है तो वहां ऐड कर लो, नहीं तो खाली रजिस्टर। ग्लोब निकालो, उसमें अक्षांश और देशांतर है प्यारे बच्चों। इसको पूरा बढ़िया तरीके से अध्ययन करो, अपने नोट्स से मिलान करो। अगर कुछ आपको अतिरिक्त फैक्ट इसमें से लगता है तो उसको नोट्स में नोट करो और ऐसा नोट करो कि इस ग्लोब पाठ को दोबारा देखने की आवश्यकता न पड़े। बच्चों अक्टूबर के अंदर परीक्षा की होने की पूरी संभावना है और ऐसे समय आप बार बार किताबों को नहीं पढ़ सकते। तो एक ही बार में इस प्रकार पढ़ो किताब की दोबारा देखना ही न पड़े। तो इसके लिए या तो आप खाली रजिस्टर में नोट करते जाओ या अपने जो पहले से बने नोट्स है उसमें से यहाँ से फैक्ट उतारते जाओ। ग्लोब पाठ को आपको दोबारा नहीं देखना पड़े। बच्चों 5 दिन एक किताब को दो। 5 दिन में एक किताब बड़ी तसल्ली से कंप्लीट हो जाएगी। 5 दिन मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि पूरे पाठ नहीं है। अब तो मैंने आपकी समस्या का निवारण कर दिया है बहुत सारा, क्योंकि 5 दिन बहुत है किताब के लिए। बच्चों 5 दिन तो मैं अब दे रहा हूं आपको, आगे आपको रोज 5 ये 4 किताबें निकालनी होगी रोज बड़ी स्पीड से। आपको ये नहीं सोचना है कि याद हो या न हो, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर कोई चीज को बार बार कहते हैं ना भाई करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, यानी बिल्कुल बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद होने लग जाएगी चीजें। अब कैसे याद होती है चीजें, जैसे मैंने ग्लोब पढ़ा, अक्षांश देशांतर पढ़े, कितने अक्षांश है देशांतर है सब पढ़ लिया मैंने। अब मैं नहाने गया, खाने खाने गया, कहीं घूमने गया, तो मेरे मन में वही चीज़ें चल रही है यार ग्लोब में कितने रेखाएं होती है, अक्षांश कितने होते हैं, देशांतर कितने होते हैं, पृथ्वी एक अक्षांश देशांतर घूमने में कितना समय लेती है। इस प्रकार यानी जो मेरे माइंड में चक्कर घूमता वही चीज़ें घूमती रहेगी। हाँ कईयों के मान लो मैंने ऐसे सोचा यार पृथ्वी कितना समय लेती है एक देशांतर घूमने में, आपने सोचा कि हाँ 5 मिनट, लेकिन वो है 4 मिनट। लेकिन अब घर जाके देखोगे यार 5 तो आपको वो याद हो गया अभी 4 मिनट है ना। तो यानी वो चीज़ें आप माइंड में उनको दोहराते रहो, उठते बैठते खाते सोते पीते कुछ भी हो तभी चीज़ें याद रहेगी। ऐसे ही याद रहती है बच्चों, सीधा पढ़ने से किसी को कोई याद नहीं रहता। यानी आपने सुना होगा कि जो अध्ययन प्रक्रिया के 3 चरण है, स्वर्ण है,
श्रवण मनन निधिध्यासन, यानी पहले सुनना, फिर उस पर मनन करना, फिर उसको एक प्रकार से अपने अंतर्मन में उतारना, निधिध्यासन, अभ्यास करना बार बार में। तो बच्चों तभी चीज़ें याद रहेगी। तो इस प्रकार आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। शायद अब आपके कोई भी इस प्रकार के सवाल नहीं होंगे और आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओगे। और बच्चों 100 दिन, बड़े बड़े मोटे मोटे 100 दिन रह गए हैं और उन 100 दिनों में आपको करो या मरो की तरह तैयारी करनी है। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो सब चीज़ें एक बार भूल जाओ। सभी समस्याएं सबके घर में आती है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, हर प्रकार की समस्याएं आती है, लेकिन इनसे एक बार आप सब भूल जाओ। ऐसे समझ लो कि अगर हम सिलेक्शन नहीं हुए तो ये समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहेगी। अगर इनसे ऊपर उठना है तो आपको अध्ययन करना होगा। जब सफलता करीब होते हैं हम सफलता के, तो ऐसी समस्याएं हमारे मार्ग में बाधा डालती है, लेकिन इन बाधाओं पर हमें पार पाना है मेरे बच्चों। और कोई भी किसी भी समय आप मेरे से फ़ोन करके मैसेज पर किसी भी चीज़ का समाधान पूछ सकते हो। जहाँ तक मुझे पता होगा मैं आपकी समस्या का निवारण करने का हमेशा प्रयास करूँगा। और अंत में आपको मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पूरी मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता आपका वर्ण करेगी मेरे बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद।